शांति समिति की बैठक रोहतास थाना के परिसर में ईद रामनवमी के मद्देनजर रोहतास थाना की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक मौके पर मौजूद है SDPO2 डेहरी वंदना मिश्रा साहिबा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी रोहतास, नगर पंचायत रोहतास, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत रोहतास के समाजसेवी बुद्धिजीवी, रोहतास प्रखंड से समाजसेवी बुद्धिजीवी प्रतिनिधि भी आज शामिल हुए इस बैठक में। जितने भी हमारे बंधु बड़े कार्य रूप में आए हैं, सभी को जय श्री राम, सभी को चरण वंदन। हमको कहने का मतलब है कि ये जो शस्त्र प्रतिबंधित हो रहा है ये सदा के लिए होगा, ये सिर्फ रामनवमी में ही होगा। पूजा में ठीक है, तो इसलिए कार्रवाई हुई थी। अगर शस्त्र लेके आएंगे तो फिर हम लोग केस कार्रवाई करेंगे, शस्त्र लेके कोई नहीं आएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि डीजे तो बंद है, ये आपको पता ही है। हमारा कहने का मतलब है कि चाहे किसी का भी जुलूस हो और शस्त्र का उपयोग करना हमारे समाज से गलत है। क्योंकि हम भाई भाई हैं, तो हमारे भाईचारे के हिसाब से सबको मिलकर के जुलूस में शामिल साल हो। हमारे जुलूस में हमारे मुस्लिम भाई भी रहे हैं, उनके जुलूस में हम लोग भी रहते हैं, तो भाई तब हम भाईचारा निभाएंगे। अन्यथा हम एक दूसरे को ललकारेंगे तो कभी भाईचारा नहीं निभा पाएंगे। और नगर पंचायत रोहतास सबसे पहले और पहले शांति समिति में प्रतिनिधित्व कर रहा है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा, इसलिए ईओ साहब का स्वागत है और नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, तो हमको मर्यादा में रह करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराना है, अमर्यादित नहीं रहना है। सरकार का जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन करना है, अक्षरशः पालन करना है। और अगर आपको कुछ लगता है ऐसा, तो आप अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से भी आकर के मिल करके अपनी बात रख सकते हैं। को अपना मंतव्य रखना था, सबने रख दिया कि नहीं? और को कुछ अगर बोलना है तो बताइए। आपको गाइडलाइंस के बारे में बता दिया, शस्त्र प्रदर्शन हो, डीजे हो, साउंड बॉक्स हो, फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि आप आवेदन देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लाइसेंस पे जो आपको मिलेगा उसी का आपको परमिशन होगा। अंत में यही बात है, ठीक है? यहाँ पे ठीक है, हमने आपको गाइडलाइन दे दिया। इसके बाद आप आवेदन में आप किस चीज का परमिशन मांगना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मगर अंत में हम यही बोलेंगे कि लाइसेंस पे जो शर्तें लिखी हुई होंगी वो फाइनल होगा। और हम आपको ये बता रहे हैं कि लाइसेंस में जो अंत में जो लाइसेंस में जो अंकित होगा उसी को हम भी फाइनल मानेंगे। हम भी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अपने मन से हमने ये सोचा कि नहीं ऐसा करने से पर्व ज्यादा अच्छे से बीतेगा। हमें भी गाइडलाइंस मिला है, उसी को हम आपको ये सूचित कर रहे हैं। जहां तक डेसिबल मीटर की बात है, ये बात आपकी सही है, जिला में भी इसकी बात हुई है, SDM सर के स्तर पे भी ये बात हुई थी कि डेसिबल मीटर से कम में आप, जहां तक माइकिंग की आप बात कर रहे हैं, आपका चोंगा तो रहेगा या आप उसमें माइकिंग का व्यवस्था करा सकते हैं। माइकिंग की जहां तक बात है, माइकिंग कंटिन्यूअस साउंड नहीं देगा ना। जब आपको जरूरत होगी तब आप माइक का प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअसली माइक पे तो कुछ चलेगा नहीं। चोंगा का आपको परमिशन मिलेगा। चोंगा के लिए SDM सर ने भी कहा है, DM मैडम ने भी अपनी बैठक में कहा है। हमारा अभी इस मामले में, इन दो चीजों के मामले में, शस्त्र प्रदर्शन, डीजे, साउंड बॉक्स के मामले में हम ये कहेंगे आपको कि लाइसेंस पे जो अंकित होगा वो फाइनल होगा, ठीक है? दूसरी बात, आपने जिन चीजों के बारे में बताया कि पानी की कमी के कारण तो वो प्रशासन देख लेगी, और साफ सफाई के लिए भी हम लोग तत्पर रहेंगे। अगर ऐसा कुछ इशू, हम लोग के स्तर से काम तो किया ही जाएगा, फिर भी अगर कुछ ऐसा इशू हो जाता है, जल भरी के समय में ऐसा कुछ आपको पता चलता है या कहीं और से आपको सूचना मिलती है, तो किसी भी पदाधिकारी को कॉल करके बता दीजिए। यदि कुछ जितने समय में हो उतने समय में अगर टीम वहां नहीं पहुंच पाती है तो सूचना दे दीजिए, तुरंत वहां टीम पहुंच करके जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा वहां पे। बाकी जो दुकान के बारे में, जो मांस की दुकान के बारे में किया जा रहा था, हमने सबकी बातें सुन ली हैं और किसी का भी ये पक्ष नहीं है कि कंप्लीटली 100% बंद हो जाना चाहिए या कुछ ऐसा। मगर ये भी बात सही है कि पर्व चल रहा है, जिनका पर्व है उनको डिस्टरबेंस भी नहीं होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हम सभी लोग बैठ करके आप लोगों के साथ भी इस मामले में
जो संबंधित है उनसे उनके साथ बैठ करके एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा और फिर बता दिया जाएगा, क्योंकि दोनों को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम कौन क्या सेवन करना चाहता है उस पर हम प्रतिबंध लगा नहीं सकते हैं, मगर लोगों का त्योहार भी इम्पोर्टेंट है, वो जिस तरीके से मनाना चाहते हैं वो मनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बीच का रास्ता क्या होगा, हम लोग एक बार देख भी लेंगे दुकान की क्या स्थिति है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, और वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। वो हम लोगों ने नोट कर लिया है, इसके बारे में कुछ दिन, 1 या 2 दिन के बाद एक बार फिर से आप लोगों से बात कर लिया जाएगा और उसका एक मध्य मार्ग निकाल लिया जाएगा। दूसरा, तुम्बा और मझीगावा से लोग आए हैं, तो हम एक बार फिर से कंफर्म हो जाना चाहते हैं कि वहां पर रामनवमी का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा। मझीगावा में नहीं निकलेगा, पूजा पाठ जो मंदिर है उसी में, और तुम्बा में भी नहीं निकलेगा। जो भी गाइडलाइन है सीएम मैडम के द्वारा बताया गया है, ये बोले कि ये जो नियम है ये पर्सनली किसी एक फेस्टिवल के लिए नहीं है, ये सारे लोग के लिए है। पूर्व में भी सबके लिए जो गाइडलाइन बनता है वो सभी समुदाय के लिए बनता है, किसी पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं। तो सभी लोग जो भी आप परमिट जो आपको मिलेगा उसी का पालन करना पड़ेगा। हम लोग भी उसका पालन और सख्ती से करवाएंगे। अगर बियॉन्ड जाएंगे तो फिर कार्रवाई झेलना पड़ेगा आप लोगों को। दूसरा कि अगर कोई समस्या मेरे स्तर से कोई समस्या होगा तो आप हम हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। कोई समस्या होगी पुलिस प्रशासन से लेके कोई उस तरह का, तो उस समय पुलिस सभी जगह मौजूद रहेगी। कोई समस्या होगा तो आप हमको मेरे नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। हैप्पी ईद, अच्छा, हैप्पी रामनवमी। चलिए, दोनों पर्व जी मर्यादित है जी, अब मर्यादा में रह करके मनाना है, और पुलिस और प्रशासन को खुशहाली का संदेश देना है कि अमन चैन के साथ नगर पंचायत रोहतास इस धरती पर है, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से सबसे मिलते जुलते हैं। यहाँ किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। हैप्पी रामनवमी। जी, नगर पंचायत रोहतास में 2 त्यौहार है, क्या बोलिएगा इस मौके पर? त्यौहार है, दोनों त्यौहार बहुत खुशहाली से मने और सभी समुदाय के लोग मिलकर एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करें। और हम चाहेंगे कि जो त्यौहार है पूर्ण रूप से जो है हर एक चीज़ों को शुद्धता रूप से देखते हुए और सुरक्षा के रूपों को देखते हुए मनाया जाए। जी, नगर पंचायत रोहतास में आज इस तरह का एक शांति समिति की बैठक थी, क्या कहेंगे आसपास के लोग? बिल्कुल, हम लोग जो है दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की भावना का आदर करते हुए दोनों पर्व हम लोग खुशी खुशी मनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जीशान अहमद खान, क्या कहिएगा नगर पंचायत रोहतास से आज? पूरे प्रदेश वासियों को ईद और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये त्यौहार हम लोग दोनों मिलजुल कर मनाएंगे। चलिए, जेपी साहब इस वक्त मौजूद हैं, क्या कहिएगा हमारे चैनल पर दर्शकों को? आज इस शांति समिति की बैठक में हम लोग दोनों समुदाय के लोग हम लोग हैं, रामनवमी और ईद को लेकर हम लोग दोनों समुदाय को मिलकर अच्छे तरीके से मनाएंगे। कोई तरह का विवाद नहीं होगा, हमेशा होता रहा है, शांति ढंग से होगा। थैंक यू सर, शुभकामना है। थैंक यू जी। आज हमारे दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिएगा? 2 त्यौहार है, हम मैसेज यही देंगे कि हमारे मुसलमान भाइयों का रोज़ा चल रहा है, ईद आने वाला है, और ईद आने वाला है, और हमारे हिंदू भाई का भी रामनवमी का पर्व में शुरू होने वाला है 30 तारीख से। तो मैं दोनों समुदाय के तमाम सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने जितना भी पर्व त्यौहार बनाया है वो पर्व त्यौहार भाईचारा और मित्रता का संदेश देता है, कि शुरू से हम लोग आपस में बैठकर और एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शरीक होकर के एकदम गले में गले मिला करके और पर्व को मनाए हैं। यही हम अभी भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे दोनों समुदाय के लोग गले से गले मिल करके एक दूसरे के पर्व में शामिल हों और प्रेम और भाईचारा अपनाते हुए इस पर्व को मनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और तुम्बा पंचायत के सरपंच इस वक्त क्या कहिएगा हमारे दर्शकों को? हम ईद की मुबारकबाद
और रामनवमी है सर। रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सनोज जी क्या कहिएगा हमारे दर्शकों को इस वक्त? जी रामनवमी और इस दोनों का संयुक्त रूप से बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से। रिंकू जी दो शब्द। अपने पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं दोनों समुदाय, और यह दोनों समुदाय में अपना भगवान को मनाएं और भगवान को मनाएं और अपना कृपा प्राप्त करें उनका, बस। चलिए इस वक्त आज जहाँ पे जो इस कार्यक्रम को किया गया, शांति समिति की बैठक हुई है, मैम हमारे दर्शकों को इस मौके पर ईद और रामनवमी है, क्या मैसेज देना चाहिए? सभी को ईद मुबारक, और जो नवरात्रि रखते हैं उनको नवरात्रि की शुभकामनाएं। बस यही शुभकामना है कि सब हंसी खुशी अपना अपना त्यौहार मनाएं, एक दूसरे के त्यौहार को एंजॉय करें। जी अभी हमारे पास जुड़ गए हैं ईओ साहब। नियाजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या नगर पंचायत रोहतास की आवाम को और आसपास के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? सभी लोगों को ईद और रामनवमी की शुभकामनाएं नगर पंचायत प्रशासन की ओर से, और सभी लोग सद्भावपूर्ण इन त्योहारों को मनाएं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नगर पंचायत के वासियों को आगामी आने वाले ईद पर्व का, अभी चल रहा है रमज़ान है, चैती छठ है, रामनवमी है, सभी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मेरा भगवान से प्रार्थना है कि हमारे जो प्रखंडवासी हैं उन सभी को अमन, चैन, शांति, सुकून, ऐश्वर्य, लक्ष्मी प्रदान करें। सभी लोग विद्या बुद्धि में निपुण हो। हमारे समाज के सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके पर्व को मनाएं, ताकि हमारे जो यहाँ का जो हम लोग का ये है वो दूसरे जगह पर पहुँचे और लोग यहाँ का एग्जाम्पल दें कि यहाँ पर कितने भाईचारा के साथ एक मिसाल कायम हो, एक मिसाल कायम करें। यही शुभकामना के साथ शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। इस वक्त थाना अध्यक्ष साहब हमारे पास निकुंज भूषण साहब भी हैं। आइए इस मौके पर ईद है सर और रामनवमी का ये त्यौहार आने वाला है, क्या मेरे चैनल पे कहेंगे आप इस वक्त? ये आज रामनवमी और आने वाले पर्व को लेकर रोहतास थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, और ऊपर से यही लोगों से शांतिपूर्वक ये त्यौहार मने इसके लिए फीडबैक लिया गया, और जो ऊपर से जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को 100% लोग फॉलो करें, अनुपालन करें, इसके लिए लोगों को बताया गया ये, ताकि हम लोग इसको शांतिपूर्वक त्यौहार मना सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इस वक्त संजू कुशवाहा जी हैं नगर पंचायत रोहतास से, क्या मैसेज दिएगा हमारे दर्शकों को जिस वक्त देख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं? सबसे पहले उन लोगों को जो ईद मना रहे हैं, ईद के लिए ढेर सारे मुबारकबाद, और जो भी रामनवमी पर्व जो आ रहे हैं उनके लिए भी मुबारक, और अच्छे तरह से ईद और मिलजुल के त्यौहार को मनाएं, आपस में मिलजुल के ही एक रह के ही मजबूत रहेंगे और प्यार रहेगा। वीडियो साहब ने कहा कि कोई ऐसा मिसाल कायम होगी जो कि हमारे नगर पंचायत रोहतास का नाम काफ़ी दूर तक हो। हाँ, काफ़ी दूर तक जाएगा। इस संदेश हम दे रहे हैं कि एकदम बहुत दूर तक जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।